हे दोस्तों, राम और श्याम दो फ्रेंड्स थे। वे एक ही क्लास में पढ़ते थे। श्याम अपना ज़्यादातर टाइम रीडिंग में इन्वेस्ट करता था, जबकि राम अपना टाइम रीडिंग उसके साथ साथ में कई खेल और अन्य एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करता था। लेकिन जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था तो राम के मार्क्स जो है श्याम के मार्क्स के बराबर ही या कुछ अधिक ही होते थे। श्याम लगभग 4 से 6 घंटे तक रीडिंग करता था, जबकि राम जो है ओनली 1 से 2 घंटे ही रीडिंग करता था। एक दिन श्याम ने राम से उसकी सफलता का राज पूछा, तो राम ने बताया कि वह कुछ स्मार्ट रीडिंग टेक्निक्स का यूज अपनी रीडिंग में करता था। आज हम इसी रीडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। बचपन में आपने कॉमिक्स बुक पढ़ा ही होगा या बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि वे कितने इंटरेस्ट व कंसंट्रेट। बचपन में आपने कॉमिक्स बुक पढ़ी होगी या बच्चों को पढ़ते हुए देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि वो कितने इंटरेस्ट व कंसंट्रेशन से बुक पढ़ते हैं। स्टडी में हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं बुक रीडिंग में बुक स्पीड की। जनरली अगर रीडिंग स्पीड स्लो है तो हमारा माइंड सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन लूज होने लगता है, हमारे माइंड में कई सारे वेस्ट थॉट आने लगते हैं। इस कारण हमारा जो रीडिंग स्पीड है कम से कम 300 से 350 प्रति मिनट होना ही चाहिए या इससे अधिक ही होना चाहिए। साथ ही स्पीड रीडिंग का यूज हम एग्जाम टाइम में कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में कुछ ही समय का गैप होता है। जब हम कोई बुक रीडिंग करें तो फास्ट रीडिंग हमें स्पीड से ही करना चाहिए। इसमें लेसन को समझने के यूज़फुल पार्ट व कीवर्ड्स को मार्क या अंडरलाइन करते जाना है। स्पीड रीडिंग में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीक्रेटली सब्जेक्ट को लर्निंग और मेमोराइज करता है। नॉर्मल रीडिंग का यूज़ हम अपने नोट्स बनाने में कर सकते हैं। रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है, जिसे फिंगर टेक्निक कहते हैं। इसके लिए आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप चेक कर लें कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाते हैं। आप स्टॉप वॉच चालू कर लें या आप मोबाइल में भी 1 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हैं, जिससे कि वह आपको एग्जैक्टली 1 मिनट में ही अलर्ट कर सके। आप इसकी सहायता से बुक पढ़कर चेक कर लें कि आप कितने वर्ड प्रति मिनट रीड कर पाते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड 300 वर्ड पर मिनट से कम है तो आप इस टेक्निक का यूज ज़रूर से ज़रूर करें। फिंगर टेक्निक में 3 प्रैक्टिस हैं। पहला है प्रैक्टिस 1। अपनी बुक में कोई भी पेज ओपन कर लें। याद रहे बुक में आप इसकी सहायता से बुक पढ़कर चेक कर लें कि आप कितने वर्ड प्रति मिनट रीड कर पाते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड 300 वर्ड पर मिनट से कम है तो आप इस टेक्निक का यूज ज़रूर से ज़रूर करें। फिंगर टेक्निक में 3 प्रैक्टिस हैं। पहला है प्रैक्टिस 1। अपनी बुक में कोई भी पेज ओपन कर लें। याद रहे बुक मैथ सब्जेक्ट की ना हो, वह वर्ड वाला सब्जेक्ट जैसे हिंदी या इंग्लिश की भी हो सकती है। अपनी बुक को उल्टा रख लें, यानी आपको बुक अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ना है। राइट पेज को नीचे से राइट से लेफ्ट की तरफ से पढ़ना स्टार्ट करें। अब अपनी तर्जनी यानी 4 फिंगर और आई साइड को लाइन पर आगे 4 फिंगर के साथ साथ मूव करते हुए
फास्ट से और ज़्यादा फास्ट पढ़ते जाएं। अभी आपको रीडिंग में, लर्निंग में ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ स्पीड रीडिंग में ही फोकस करना है। एक दिन में आपको कम से कम यह प्रैक्टिस 4 पेज तक करना है। ये प्रैक्टिस आप रोज़ 10 दिन तक प्रैक्टिस करें। इसके बाद 11th डे से प्रैक्टिस 2 स्टार्ट होगा। अब 11th डे से आपका प्रैक्टिस 2 स्टार्ट होगा। अब आपको अपनी फिंगर्स को पूरे लाइन पर स्पीड देने की आवश्यकता नहीं है। अब रीडिंग के समय बीच के लाइन के किसी वर्ड पर फिंगर को रख दें। फिर फिंगर के दोनों साइड हाफ हाफ लाइन एक ही आई साइड में पढ़ें। फिर फास्ट से फास्ट रीडिंग करते जाएं। ये प्रैक्टिस भी आपको 5 दिन प्रतिदिन 10-10 मिनट करना जरूरी है। अब आते हैं प्रैक्टिस 3 में। प्रैक्टिस 3 15वें दिन से स्टार्ट करना है। अब बुक को उल्टा न रखकर सीधा रखना है और प्रैक्टिस 1 और 2 की तरह ही रीडिंग करते जाना है। वही फिंगर को लाइन के बीच में वर्ड के पास रखकर पूरा लाइन एक ही साइड में पढ़ते जाना है। अब और तेज़ी से बुक पढ़ते जाना है। रीडिंग स्पीड फास्ट रखना है। 20 दिन तक आपको यह प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस से आपकी रीडिंग स्पीड जो है 50 से 100% तक इनक्रीज हो जाएगी। इसको आप चेक करने के लिए फिर से कोई भी बुक की एक पेज ले सकते हैं और उसको रीड करके चेक कर सकते हैं कि आपका स्पीड जो है कितना बढ़ा। अगर आपका बुक रीडिंग स्पीड जो है 120 से कम हो तो आप यह प्रैक्टिस 10 दिन तक और कर सकते हैं। राम ने श्याम को बताया कि वह रीडिंग की ऐसी टेक्निक का यूज़ अपनी स्टडी में करता है जिससे वह कम से कम समय में ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेता था। इसी तरह बुक रीडिंग में हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट, स्टडी के समय माइंड रिलैक्स, टेंशन फ्री रहना चाहिए और स्टडी में हमेशा हॉनेस्ट रहना चाहिए। कभी भी सक्सेस या फेलियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्टडी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टडी के समय टीवी या खेल के बारे में अपने दिमाग में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रखना चाहिए। अगर रीडिंग से शरीर और दिमाग थक गया है तो आप 5 से 10 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप योगासन जैसे शवासन आदि कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग नाइट में कर रहे हैं तो स्टडी के बाद आपको तुरंत सो जाना चाहिए, क्योंकि स्टडी के बाद तुरंत सोने से जो है आपका माइंड जो है ज़्यादा सब्जेक्ट मटेरियल को कैच कर पाएगा। बुक मैथ सब्जेक्ट मैंने ये जो फिंगर टेक्निक आपको बताई है वो एक बुक्स से लिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप वहाँ से इसे बाय भी कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इसे अपने किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता उसको भी इस टेक्निक की ज़रूरत हो। आप हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ और कई सारे बुक्स के बारे में भी बताता रहता हूँ। नेक्स्ट डे मैं किसी और टॉपिक के बारे में या किसी और बुक के बारे में बुक की समरी आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।